हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव अवर इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, हम इस पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको EJMR से बताया था कि हम अगर धीरे धीरे अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, या हम धीरे धीरे इंग्लिश बोलना कैसे सीखेंगे। उसके बाद मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल सिखाया था, उसके बाद मैंने प्रेजेंट के बचे हुए 2-3 टेंस सिखाए थे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो पास्ट टेंस पर है। अगर आप जैसे मोस्टली क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो होती है वो पास्ट टेंस पर ही होती है। ज़्यादातर आप बुक्स में भी देखेंगे, अगर क्वेश्चन आंसर भी पूछते हैं तो ज़्यादातर उसमें पास्ट टेंस होता है। तो आज आप देखेंगे कि हम उसके आंसर कैसे देते हैं। अगर कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है पास्ट के तो हम कैसे आंसर देते हैं, देखो ध्यान से अभी से देखना। अगर मैंने आपसे बोला डिड यू, डिड यू कम हियर यस्टरडे, क्या आप कल यहाँ आए थे या आए। देखो मैंने एक चीज़ आपको बताई है कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल एक ऐसे टेंस हैं जिनमें अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। अब अगर आप इसका अफर्मेटिव में आंसर देंगे तो आपको सेकंड फॉर्म लगानी है सब्जेक्ट के बाद, और अगर आप नेगेटिव में आंसर देंगे तो आपको डिड नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे डिड यू कम हियर यस्टरडे, यस आई केम। यस आई केम हियर यस्टरडे। मैंने आपको कहा था कि जब भी हम आंसर देते हैं तो हम सब्जेक्ट को क्या करते हैं, इधर ले आते हैं और इसे हम इधर ले जाते हैं। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। लेकिन अगर आप नेगेटिव में आंसर देंगे तो डिड इधर आ जाएगा। देखो नो, नहीं, कल मैं यहाँ नहीं आया। देखो आगे बात समझे हम कैसे आंसर देते हैं। ऐसे ही अगर आप जो क्वेश्चन वर्ड वाला अगर आप करेंगे तो उसका हम आंसर कैसे देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा When did you reach here last night, आप लास्ट नाइट यहाँ कब पहुँचे। देखो जब भी हम आंसर देते हैं तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि ये जो होता है क्वेश्चन वर्ड, ये तो किसी भी कीमत पर नहीं आता है। ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट के उधर चली जाती है और जो सब्जेक्ट है वो आई के अकॉर्डिंग चेंज होता है, आई यू के अकॉर्डिंग चेंज होता है, माई योर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, योर माई के अकॉर्डिंग। ये चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही समझा दी थी जब हमने स्टार्टिंग की थी कि हम धीरे धीरे इंग्लिश को बोलना कैसे स्टार्ट करेंगे। उस वीडियो को आप ध्यान से देख लेना अगर आपने नहीं देखी हो तो। देखो व्हेन डिड यू रीच हियर लास्ट नाइट, आई रीच्ड here at 8 p.m. 8 p.m. देखो I reached here at 8 p.m. last night, कल मैं यहाँ शाम को या रात को 8 बजे पहुँचा। लास्ट नाइट का मतलब होता है पिछली रात। ठीक है, अब आगे देखो,
अगर आप ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे पास्ट इंडेफिनिट के हैं, आप ऐसे आंसर देते हो इनका, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, क्या पास्ट कॉन्टिन्यूअस के कैसे आंसर देते हैं, देखो वॉज शी कॉलिंग यू, क्या वह आपको बुला रही थी। तो अब देखो, अब इसमें आपके एकदम समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में चली जाएगी, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा था। शी थर्ड पर्सन है तो ये भी चेंज नहीं होगा। वॉज शी कॉलिंग यू, नो। नहीं, वह मुझे नहीं बुला रही थी। आपको ऐसे आंसर देने हैं, आप बहुत आराम से अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लेंगे अगर आप मिनिमम 10 या 8 क्वेश्चन एंड आंसर खुद ही बनाएंगे तो। इसी तरह से Had you done your work on time? क्या आप अपना काम समय पर कर चुके थे, या क्या आपने अपना काम समय पर कर दिया था। तो आप आंसर दो, कैसे देंगे, यस, देखो यस आई, यू को हमने किस में चेंज कर दिया, आई में। यस आई हैड, हैड देखो इधर आ गया ये, ठीक है, और ये इधर आ गया और हमने इसे आई में चेंज कर दिया। यस आई हैड डन माई वर्क ऑन टाइम, और ये जो है इसे देखो हमने माई में चेंज कर दिया। बहुत ही सिंपल है। आप सोचो, कोई आपसे कहेगा क्या आपने अपना काम कर दिया था, तो आप अपने लिए क्या लगाएंगे, आई, और जब मैंने यू के साथ योर लगाया तो आप क्या लगाएंगे, माई। तो यहाँ पर वो ही हुआ है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ हैड यू बीन कॉलिंग हिम फॉर 2 days, क्या आप उसे 2 दिन से बुला रहे थे। फिर आपको वही करना है, आप इसे इधर कर देंगे और आप इसे इधर कर देंगे और इसे आप आई में चेंज कर देंगे, जैसे यस Yes, I had been calling him for 2 days. हाँ, मैं उसे 2 दिन से बुला रहा था। देखो, जब आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तब आपको मुझे बहुत अच्छी तरह पता यकीन है कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे और आप खुद ही क्वेश्चन बनाएंगे, खुद ही आंसर देंगे। उसके बाद आपसे जब भी कोई दूसरा इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा तो आप बहुत ही आराम से आंसर दे देंगे, आप हेजिटेट नहीं होंगे। इसलिए आप इस तरह से प्रैक्टिस करना। आगे जो बचा है फ्यूचर टेंस, मुझे लगता है कि उस पर स्पीकिंग को लेकर वीडियो बनानी ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये प्रैक्टिस करनी आगे तो आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो फ्यूचर सिंपल है केवल उसका ही यूज होता है,
और बहुत से तो लोग क्या है कि प्रेजेंट को ही मतलब उसमें कर देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ठीक है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है, तो ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट्स कर देते हैं, तो सभी लोग कर देते हैं स्टूडेंट्स क्या। तो फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि कोई हमें एक सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन आप रेगुलर हमारे चैनल को देखते रहिए। अब आपको कुछ मैं ऐसे रूल सिखाऊंगा जो आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने में बहुत आपकी हेल्प करेंगे। दूसरी चीज़, उन रूल्स की हेल्प से आप इंग्लिश बोलना भी स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए आने वाली वीडियोज़ को मिस नहीं करना और आप बहुत ध्यान से देखना। गारंटी के साथ आपको बहुत अच्छी लगेंगी वो वीडियोज़ और मुझे लगता है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। और अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप द ग्रेट एकेडमी चैनल को रेगुलर देखते रहिए। और जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ या जो भी आपकी जान पहचान के हैं उन्हें इसे शेयर करें और उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।